प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 6 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक क्या है? पार नज़र के। इस पाठ का शीर्षक क्या है? पार नज़र के, अर्थात हमारी नज़रों से दूर, हमारी नज़रों, ऐसा कुछ है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है। शीर्षक से हमें ये पता चल रहा है। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस पाठ के लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी को लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखा है। और ये कहानी कौन सी भाषा में है? मराठी भाषा में है। ये कहानी कौन सी भाषा में है? मराठी भाषा में थी, लेकिन मराठी से अनुवाद किन्होंने किया है? रेखा देशपांडे ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। कहानी मराठी भाषा में लिखी गई थी, किनके द्वारा? जयंत विष्णु नार्लिकर जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई थी। और मराठी से हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था? रेखा देशपांडे जी ने इस कहानी का अनुवाद किया था। अब इस कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये कहानी जो है एक काल्पनिक कहानी है। कहानी क्या है? एक कल्पना पर आधारित कहानी है। ये इस किसके बारे में है? मंगल ग्रह का आपने नाम सुना होगा, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को और कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। उसके बारे में एक क्या है? काल्पनिक कहानी है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें क्या ना है, एक छोटू नाम का लड़का होता है। क्या होता है? छोटू नाम का लड़का होता है जो कहाँ रहता है? मंगल ग्रह के ऊपर रह रहा है। कहाँ रह रहा है? मंगल ग्रह के ऊपर रह रहा है। तो उससे संबंधित ये क्या है? एक कहानी है जो एक काल्पनिक कहानी है। हम पढ़ते हैं इसको। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? क्या बता रहे हैं कि एक छोटू नाम का एक लड़का था जो रह रहा था, कहाँ पर? मंगल ग्रह के ऊपर रह रहा था। तो वहां पर वो मंगल ग्रह के अंदर जमीन के ऊपर नहीं रहते हैं। क्या करते हैं? वो जमीन के ऊपर नहीं रह रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? जमीन के नीचे वो अपना घर बनाकर रह रहे हैं। तो जमीन के अंदर से एक सुरंग नुमा रास्ता निकलता था, जहां पर क्या था, हर किसी को जाने की क्या थी, कोई भी वहां उस रास्ते से नहीं जा सकता था, केवल कुछ लोग ही उसमें से जाते थे। तो छोटू के पापा जो थे वो जा सकते थे, उनके पास क्या बना हुआ था? सिक्योरिटी पास बना हुआ था। लेकिन वो क्या, छोटू के मन के अंदर जिज्ञासा रहती थी कि मुझे भी जाना है। तो वो क्या करता है, एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेता है और सुरंग में जा पहुंचता है। फिर क्या होता है? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? माँ कहती है उसकी, क्या कहती है कि तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस सुरंग की तरफ मत जाया करो। तो वो कहता है फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? छोटू पूछता है अपनी माँ से कि फिर पापा रोज रोज क्यों जाते हैं? तो वो कहती है पापा को तो क्या करना होता है? काम पर जाना होता है। पापा को काम पर जाना होता है, इसलिए पापा जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। छोटू रोज कहता था कि मुझे उस सुरंग के पार जाना है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती थी। रोजाना दोनों के बीच में यही वार्तालाप होता रहता था। उस तरफ सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए क्या करते थे? काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की क्या थी? मनाही थी। आम आदमी जो था वो उस रास्ते से नहीं जा सकता था। चंद चुनिंदा लोग ही, कुछ लोग ही थे जो इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के जो पापा थे वो इन चुनिंदा लोगों में से क्या थे? एक थे। अब छुट्टी थी। आज क्या थी? छुट्टी थी। और छोटू के पापा क्या थे? घर पर ही आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे। नजर बचा करके चोरी छिपे छोटू ने क्या किया? पापा का सिक्योरिटी पास लिया। वहां जाने के लिए क्या जरूरत पड़ती थी? सिक्योरिटी पास की जरूरत पड़ती थी। तो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास हाथ में हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। और नजर बचा करके कहाँ चल दिया? वो सुरंग की तरफ चला जाता है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। वैसे तो क्या थी, उनकी पूरी जो कॉलोनी थी वो कहाँ बसी हुई थी? जमीन के नीचे बसी हुई थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता है था वो कहाँ? अंदर, उसके अंदर दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले क्या था? एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। सुरंग में जैसे ही प्रवेश किए तो एक दरवाजा, बंद दरवाजे का उसे सामना करना पड़ा। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने क्या किया? उस खांचे में कार्ड डाला, पापा का जो सिक्योरिटी पास था। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश कर लिया
और अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। क्या था, जैसे बाहर गेट था, गेट में खांचे में कार्ड डालता है और वो जैसे ही गेट के अंदर जाता तो अंदर एक और खांचा बना होता, उसमें से उसका कार्ड वापस निकल जाता है। तो वह कार्ड क्या कर लेता है, उसने उसी कार्ड को उठाते हुए दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही वो कार्ड को उठाता है फिर दरवाजा बंद हो जाता है। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। सुरंगनुमा जो रास्ता था वो क्या करता था, ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का जो सफर कर आने का मौका मिल गया था। उससे क्या लग रहा था कि अब तो मैं क्या करूंगा, जमीन के ऊपर सफर करूंगा। वो लोग जमीन के नीचे, उनकी पूरी कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी, जमीन के नीचे बसी हुई थी। मगर कहाँ, उसने ये सोचा ही था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जमीन के ऊपर का सफर करने का मुझे क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। बेचारे का क्या हो गया, मौका हाथ लगते लगते फिसल गया। कैसे, सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू को ये नहीं पता था कि सुरंग में जगह जगह क्या लगाए गए हैं, निरीक्षक यंत्र, अर्थात जगह जगह जांच करने के यंत्र लगाए गए थे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। कि संदेह की स्थिति दर्शाते हैं ना, पहला निरीक्षक यंत्र जो लगा हुआ था उसमें ये हो गया कि कहीं कोई और इस सुरंग में प्रवेश कर रहा है, ऐसा संदेह स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, उन्होंने संदेह दर्शाया कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ सकता है। दूसरा निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था उसने तस्वीर खींच ली और किसी एक निरीक्षण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की क्या दी गई, सूचना दी गई कि खतरा हो सकता है। इन सारी गतिविधियों से क्या था, छोटू अनजान था। छोटू को कुछ भी पता नहीं था कि मेरी जांच हो रही है, क्या कोई मेरी फोटो खींच रहा है, क्या कुछ भी पता नहीं था। वो तो अपनी मस्ती में क्या रहा था, आगे बढ़ा हुआ चला जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े आ गए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ के आ गए। फिर सिपाही आते हैं, छोटू को पकड़ करके वापस घर की तरफ छोड़कर आ जाते हैं। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू का खैरियत नहीं थी, अर्थात अब वो छोटू को क्या करेंगी, बहुत ज्यादा डांट लगाएंगी। खैरियत नहीं थी मतलब अब वो उनको डांटेंगी उसको खूब। छोटू के पापा अगर नहीं होते तो छोटू का बचना क्या हो जाता, मुश्किल होता। माँ की डांट से बचना काफी मुश्किल हो जाता। लेकिन वो पापा घर पे थे तो पापा ने क्या क्या बचा लिया। उसने क्या कहकर, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं उसके पापा कि मैं इसको समझा दूंगा, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा कहकर के पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। बताते हैं पापा कि जहाँ मैं कार्य करता हूँ वह क्षेत्र क्या है, जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। वहाँ जो जमीन के ऊपर का माहौल है वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता है। तो छोटू सवाल करता है कि तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ पे भी, आप कैसे जाते हैं। छोटू का सवाल भी लाजमी था, भी जायज था। तो वो कह रहा है मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। छोटू के पापा कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर एक खास तरह का, अलग तरह का, स्पेशल तरीका का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। उस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस तरह स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते होते हैं जिनकी वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन हो जाता है, अर्थात जमीन पर मैं चल सकता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का क्या चाहिए, दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था और उसके पापा उसे सारी बातें बताए जा रहे थे। एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। छोटू के पापा बता रहे हैं उसे कि एक समय था कि मंगल ग्रह पर सभी लोग क्या करते थे, जमीन के ऊपर ही रहते थे। बिना किसी यंत्रों की मदद से आराम से जीवन यापन कर रहे थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। उन्हें कोई खास किस्म की पोशाक पहनने की जरूरत नहीं थी। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वातावरण में परिवर्तन आने लग गया। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब क्या होने लग गए, मरने लग गए। और इस परिवर्तन की जड़ में क्या था, सूरज में हुआ परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों हो रहा था, क्योंकि सूरज में परिवर्तन हो रहा था। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी,
और उष्णता मिलती थी, मतलब गर्माहट मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव क्या हो गए, अक्षम, मतलब उनको झेल नहीं पाए, उनको वहां पर जीवन नहीं जी पाए, वो अक्षम हो गए, साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का क्या किया, सामना किया। उसके छोटू के पापा कह रहे हैं केवल हमारे पूर्वज ही इसका सामना कर पाए, बाकी सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे जीव वहां नहीं टिक पाए। अपनी तकनीकी के ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उन्हीं यंत्रों के सारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। हमें क्या था, काफी तकनीकी की जानकारी थी, ज्ञान था, तो उसी के आधार पर हमने क्या किया, नीचे अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे यंत्रों के सारे हम क्या करते हैं, सूर्य की शक्ति और सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो क्या करते हैं, इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू कहता है बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही कार्य करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही यंत्रों का ध्यान रखने का कार्य करूंगा। तो कह रहा है बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, अपने माँ पापा की बात सुननी पड़ेगी, माँ ने कहा। तो दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखते हैं तो क्या देखते हैं, कंट्रोल रूम का वातावरण क्या था, थोड़ा सा बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर क्या कर रहा था, एक बिंदु झलक रहा था। स्क्रीन पर क्या दिख रहा था, एक बिंदु दिख रहा था। वह बताने लगा कि कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही छोटू के पापा जाते हैं काम पर दूसरे दिन, तो कंट्रोल रूम वहां पर जैसे उन्होंने यंत्र वगैरह लगाए हुए थे वहां की गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए, तो कंट्रोल रूम के वातावरण क्या था, थोड़ा बदला हुआ था। शिफ्ट जैसे ही खत्म करके स्टाफ घर जा रहा था तो उन्हें टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वहां पर क्या दिखा उन्हें, एक बिंदु सा झलक रहा था, तो उन्हें लगा तारा है। फिर उन्हें सोचा कि ये तो आसमान का कोई भी तारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक जगह पर टिका हुआ नहीं था, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। और कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ क्या आ रहा है, बढ़ता हुआ चला रहा है, अर्थात मंगल की ग्रह है जो उनकी धरती है उनकी तरफ वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा क्या सोच रहे हैं कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो वो जो लोग हैं वहां पे वो क्या कह रहे हैं, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो छोटू के पापा क्या हो जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा ये? छोटू के पापा क्या सोच रहे होते हैं कि क्या सचमुच में अंतरिक्ष यान होगा और ये कहाँ से आ रहा होगा। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व भी होगा, ये छोटू के पापा सोचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि पृथ्वी पर भी लोग रहते हैं। कैसे हो सकता है, और होगा भी तो क्या, इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। मंगल ग्रह के लोगों को ये नहीं पता है कि कई दूसरे ग्रह में भी जीव रह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर दूसरे ग्रह में भी लोग रहते हैं क्या, और अगर हैं तो भी क्या वो इतनी प्रगति कर चुके हैं कि वो अंतरिक्ष यान भी छोड़ रहे हैं। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब ये संभव हो सकेगा। देखेंगे कि ये जो उपग्रह है, ये काश इसको हम नजदीक से देख पाए। अगर ये हमारी तरफ आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, जरूर देखेंगे। अब अंतरिक्ष यान से क्या होता है कि यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है, एक यांत्रिक बाहर निकलता है, हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अंतरिक्ष यान में बिठा के किसी को नहीं भेजा था, मतलब कुछ मशीनें ही थी, तो वो एक यांत्रिक जो मशीनी हाथ था बाहर निकल रहा था। और छोटू के पापा इसका क्या कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे बराबर। कॉलोनी का प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से क्या पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर लगा रहा है, मतलब हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष
यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कौन सी सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल। ऐसे मतलब मीटिंग बोलते हैं और उसमें सबसे पूछा जा रहा है कि 1 नंबर आपका क्या ख्याल है, 2 नंबर, मतलब इस तरह से उन्होंने नंबर कर रखे हैं डिसाइड, उनके आधार पर वो बात करते हैं। इस तरह से आगे क्या होगा, किस तरह से वो अपने उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इस बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक जितना हमने पढ़ लिया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये एक क्या है, काल्पनिक कहानी है। ये क्या है, एक काल्पनिक कहानी है जो आप पढ़ करके इसके ओबीटी आप जरूर हल करें। ठीक है, धन्यवाद।